इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, प्रोसो बाजरा और बार्नयार्ड बाजरा शामिल है। मिलेट सेहत के लिए क्यों जरूरी है? मिलेट सेहत के लिए एक सुपर फूड है जो सेहत को कई तरह से फायदे पहुंचाता है। इसमें जो सेहत को कई तरह से फायदे पहुंचाता है। ये फूड फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और मैंगनीज जैसे खनिजों के एक अच्छे स्रोत हैं, जिस वजह से इसे पोषक तत्वों का पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारे यहाँ सदियों से मोटे अनाज को खाने में शामिल किया जाता रहा है। ये भारतीय आहार का हमेशा से एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसे आप मुश्किल से ही अब अपनी हेल्दी डाइट में पाएंगे। लोगों ने गेहूं का सेवन करना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते हमारी प्लेट से मोटा अनाज गायब होता जा रहा है। इसे मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। ये कम जल, कम उपजाऊ भूमि में बड़ी ही आसानी से उग जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग इसे महत्व नहीं देते। परंतु अब इस वर्ष हम सभी मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, ताकि लोग इसे अपनी हेल्दी डाइट में शामिल कर सकें और इससे होने वाले सेहत से जुड़े फायदे हम लोगों तक पहुंचा सकें। मोटा अनाज यानी मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, पोदा और कुटुर जैसे अनाज भी शामिल हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। मोदी जी द्वारा मोटे अनाज की ब्रांडिंग के लिए इसे श्री अन्न का नाम दिया। श्री अन्न केवल खाने या खेती तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा में जब किसी के आगे श्री लगता है तो उसका अर्थ होता है जहाँ श्री है और स्मृति भी है और समग्रता भी है। श्री अन्न भारत देश के समग्र विकास का माध्यम बन रहा है, जिसमें गरीब भी जुड़ा है और गांव भी जुड़े हैं। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी कम जल में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। मिलेट्स के लाभ। मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बात करें तो ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो वजन को कंट्रोल करते हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज के जोखिमों से बचा जा सकता है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। इसका सेवन करने से पेट के आंतों की सूजन दूर होती है। बाजरा घुलनशील और अघुलनशील आहार है। ये दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं। घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। अघुलनशील फाइबर स्टूल पास करने में मदद करता है और कब्ज से निजात दिलाता है। इसका सेवन करने से यह पेट के कैंसर के खतरे को भी कम करता है। अब मैं आपको कुछ मोटे अनाजों के उदाहरण देने जा रही हूँ, जैसे है कोदो, झंगोरा एंड जौ। तो सबसे पहले है कोदो। कोदो एक अनाज है जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है। सेकेंड है झंगोरा। झंगोरा पहाड़ का झटपट बनने वाला एक भोज्य पदार्थ है, जिसे झंगोरे के चावल झंगरियाल से तैयार किया जाता है। एक दौर में ये पर्वतीय आंचल में लोगों का दोपहर का भोजन हुआ करता था, लेकिन इस नए दौर में लोगों ने लगभग इसका परित्याग सा कर दिया है। थर्ड है जौ। जौ एक अनाज है जिसका उत्पादन प्राचीन काल से किया जाता रहा है। हालांकि समय के साथ साथ इसकी प्रचलितता थोड़ी कम हुई है, लेकिन गेहूं और धान जैसे मुख्य अनाजों के मुकाबले इसका प्रयोग अभी भी स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अब मैं आपको कुछ मोटे अनाजों के बॉटनिकल नेम बताने जा रही हूँ, जैसे है कोदो, झंगोरा एंड जौ। जो कोदो है उसका बॉटनिकल नेम है पस्पाल्म स्क्रोबिक्यूटुम। इसमें 8.3% प्रोटीन, 1.4% वसा और 65.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकेंड है झंगोरा। झंगोरा का जो बॉटनिकल नेम है वो है इक्निफ्लोरा फ्रूमेंटेंसी। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए इसका सेवन करना वरदान के समान माना जाता है। थर्ड है जौ। जौ का जो बॉटनिकल नेम है वो है हॉर्डियम वल्गारे। इसमें फास्फोरस एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे गुण होने के कारण ये कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम एक शायरी द्वारा देना चाहूंगी, जो मोटे अनाज के ऊपर आधारित है। यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जौ ज्वार जमी जनमानस में, गेहूं के दर से भागी क्यों। इसका अर्थ है जो रागी है उसकी किस्मत अभागी किस प्रकार हुई है, क्यों हुई है। उसकी किस्मत अपने आप अभागी नहीं हुई है, वो हमारे कारणवश हुई है, क्योंकि हमने रागी को महत्व देना छोड़ दिया। रागी की जो खेती है उसको
हमने वो सारा महत्व चावल को दे दिया, हमने चावल को महत्व दिया, चावल का उत्पादन किया, चावल की खेती करी, जिसके कारण जो रागी की किस्मत है उससे अभागी होना ही था। और है जौ ज्वार, वो गेहूं के डर से क्यों भाग रहे हैं? वो खुद ब खुद नहीं भाग रहे हैं, वो हमारे कारणवश हम उन्हें अपने ही हाथों से भगा रहे हैं, क्योंकि हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं को बढ़ावा दे रहे हैं, और जौ ज्वार की खेती को हम लगभग भूल सा गए हैं। हम उनकी ना अब खेती करते हैं, ना उसका उत्पादन करते हैं, ना उसे महत्व दे रहे हैं, जिस कारण गेहूं हमारे जिस कारण जौ और ज्वार हमारे कारणवश गेहूं के डर से भाग रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए जय देवभूमि उत्तराखंड। तो ये गेहूं और चावल की जो बात आप अभी कर रहे थे, तो क्या ये मिलेट्स या मोटा अनाज ही आवश्यक है या गेहूं और चावल भी आवश्यक है? सर, जैसे कि मोटे अनाज है हमारे, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, रागी हो गया, वो खाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर हम दिनों से भूलते जा रहे हैं। उसकी जगह पे हमने गेहूं और चावल जैसे अनाजों का सेवन करना शुरू कर दिया है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोनों हैं। पर अगर हम मोटे अनाजों का सेवन करें तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनसे हमें कई सारे हमारे स्वास्थ्य उनसे ठीक रहता है। ओके, ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी इस विषय में जो आपके गुरुजी हैं उनसे डिस्कस करना है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि हरित क्रांति जब आई तो पूरा उलट पुलट हो गया, लेकिन उस टाइम की ज़रूरत वो थी बच्चों, है ना, तो आप शायद आपने नहीं पढ़ा हो और नहीं आपको मालूम, तो इस बात पे, इस पॉइंट पे जरूर डिस्कस करना आपने। ठीक है बेटे, शाबाश। ये तुम्हारे बॉटनिकल नेम तुमने बताया ना? जी सर। ये तुमने कहाँ से लिए बॉटनिकल नेम? सर, ये मैम ने भी बताया हमें। बहुत बढ़िया। इसको कीप इट जी, इसको बनाए रखना। जी सर, जी सर। और सारे जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के जो सीरियल्स हैं, उनके भी आप उसको बनाए रखना, जो बॉटनिकल नेम है। ठीक है बेटी? हाँ, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा साक्षी, एक चीज बताओ। जी सर। जो पौष्टिक आहार है और संतुलित आहार, ये दो पौष्टिक आहार और संतुलित आहार, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? सर, पौष्टिक आहार में संतुलित आहार में जो सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक ही है वो, क्योंकि पौष्टिक आहार भी वही होगा और संतुलित आहार भी वही। मजबूत बनाता है। अमीनो एसिड जिससे हमारी मांसपेशियों, कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण को सहायता मिलती है। सेलेनियम जो हमारी मांसपेशियों को कमजोर होने से रोकता है तथा जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है। कैरोटीन ये कैंसर से बचाव के लिए, फेफड़ों के लिए, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, हृदय के लिए तथा मधुमेह के रोगी के लिए आदि इन सभी चीजों के लिए बहुत गुणवान साबित होता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, इसलिए इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ये अनाज कम ऊर्जा में भी अच्छा उत्पादन देते हैं। ये अनाज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो हमारी कोशिकाओं को खराब होने से रोकता है, और साथ ही ये एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होता है, जो हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अब है इस विषय को चर्चा में लाने का कारण कि क्यों इस विषय को चर्चा में लाया गया है। बता दें, पुराने समय में लोग ज्यादातर इन्हीं का सेवन करते थे। यही कारण था कि वे लोग बीमारियों की चपेट में कम आते थे और अधिक सालों तक जीवित रहते थे। लेकिन बदलते समय के साथ हम लोग देख रहे होंगे कि श्री अन्न खाने की थाली से गायब होता जा रहा है और लोग जंक फूड जैसे खाद्य पदार्थों से और आकर्षित होकर उनका अधिक उपभोग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि इस विषय को चर्चा में लाकर लोगों को इसके फायदे से जागरूक करवाया जा रहा है। श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ, पोषक तत्वों से भरपूर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये न केवल गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखने में सहायक होता है, बल्कि उनसे निजात दिलाने में भी कारगर होता है। साथ ही यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यह हमारे दिल की धमनियों को स्वस्थ रखता है तथा हार्ट अटैक से को दूर रखता है। यह हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो हमारी आंतों की सेहत को दुरुस्त रखता है। साथ ही यह हमारे हृदय तथा लीवर के स्वास्थ्य के लिए, वजन कम करने के लिए, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आदि इन सभी चीजों के लिए भी बहुत गुणवान साबित होता है। अब मैं श्री अन्न के लाभ के साथ साथ दूसरी कुछ भ्रांतियों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। यदि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से पीड़ित व्यक्ति मोटे अनाज का सेवन करता है तो उसके आयोडीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसमें गोइट्रोजन होता है जो खाना बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है। रागी में कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, ऐसे में इसके बहुत अधिक उपयोग से हमें किडनी स्टोन हो सकता है। बाजरा पशुओं को भी चारे के रूप में खिलाया जाता है, लेकिन यदि लंबे समय तक पशुओं को बाजरा खिलाया जा रहा है तो पशु के ब्लड में आयरन की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे पशु की बॉडी पर गांठें उभरने लगती है
कृषि अन्य के आर्थिक लाभ। इससे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। मोटे अनाजों की सप्लाई चेन विकसित होने से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। और तो और इस फसल के उत्पादन में अधिक खर्च नहीं होता है, कम समय में ये फसल तैयार हो जाती है, इससे कम पानी की खपत होती है, जिससे